हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई आज के इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करने जा रहे हैं वन ऑफ द फाइनेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ इंडिया और जो एक हर एक जेई एस्पिरेंट का ड्रीम कॉलेज है, एनआईटी ट्रिची का कॉलेज रिव्यू करने जा रहे हैं। तो एनआईटी ट्रिची के बारे में क्या आपको पता है कि एनआईटी ट्रिची के पास गूगल का सबसे बड़ा एआई रिसर्च सेंटर है। कुछ इस तरीके से रिसर्च सेंटर दिखता है और यहाँ के एक स्टूडेंट को 7 करोड़ का पैकेज रिजेक्ट कर दिया था। देखो 7 करोड़, यहाँ 1 करोड़ का पैकेज मिलता नहीं है बच्चों को, है ना। और बाद में उनके स्टार्टअप को गूगल ने 50 करोड़ में एक्वायर किया। ये है पावर नंबर 1 एनआईटी ऑफ इंडिया का। तो इस वीडियो के अंदर में A to Z सारी डिटेल देखने वाले हैं एनआईटी ट्रिची के अंदर। तो बहुत ही डिटेल्ड रिव्यू आपको बताने जा रहा हूं, पूरा बहुत डिटेल रिव्यू दूंगा एनआईटी ट्रिची के बारे में। एडमिशन कट ऑफ से लेकर कि आप अगर किसी भी कैटेगरी से आते हो, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, कितनी रैंक तक एडमिशन मिलता है एनआईटी ट्रिची के अंदर और अंदर की कैंपस की चीजों तक, हर एक चीज आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं भाई एस्टैब्लिशमेंट से। यहाँ पे इनका कैंपस जो है इस टाइप का कुछ लश ग्रीन कैंपस दिखता है। एस्टैब्लिशमेंट जो है इनका 1964 में हुआ था। कैंपस इतना बड़ा है कि आपको साइकिल, मोटरसाइकिल और रिक्शा की जरूरत पड़ने वाली है अंदर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ट्रैवल करने के लिए। 800 एकड़, 800 से भी ज्यादा एकड़ का इनका कैंपस है। कुछ इस टाइप से इनका कैंपस दिखता है। और आगे जो है इनका स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है बहुत स्ट्रांग है। इस वजह से मैं इसको आपको शुरुआत में ही मेंशन करके बता रहा हूं। स्पेशली बहुत स्ट्रांग यहाँ का स्टार्टअप इकोसिस्टम है। 20 करोड़ का एनआईटी ट्रिची का इनोवेशन फंड है जो हर साल टॉप 10 आइडियाज को फंड करता है। मतलब अगर आप एनआईटी ट्रिची में एडमिशन लेते हो और आपके पास कोई स्टार्टअप आइडिया है तो ऐसे 10 आइडियाज को सेलेक्ट किया जाता है, जिसमें से 20 करोड़ का जो एनआईटी ट्रिची का इनोवेशन फंड है उसमें से फंडिंग दी जाती है। लेकिन इतना अच्छा कॉलेज, देखो बहुत ही, कॉलेज में कोई कमी नहीं है, बहुत एक नंबर का कॉलेज है, लेकिन लिमिटेड बच्चों को यहाँ पे एडमिशन मिल पाता है। यहाँ पे सिर्फ बहुत बहुत ज्यादा अच्छी जिनकी जेई रैंक होती है उन्हीं को एडमिशन मिल पाता है, सबके लिए नहीं हो पाता है। देखो यहाँ पे जो है अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो 1200 रैंक के बाद एडमिशन नहीं होते हैं। तो बाकी बच्चे अब क्या करें। तो भाई आओ आगे, आपको जो है आगे बढ़ने से पहले एक ऐसे कॉलेज के बारे में बताता हूं जो इसी के टक्कर का है और डेफिनेटली यू विल थैंक मी लेटर। बहुत ही जबरदस्त कॉलेज है। इसके बाद हम आपका जो ये रिव्यू है उसकी हम और डिटेल में जानेंगे। इससे पहले मैं आपको एक और कॉलेज बता देता हूं इस वीडियो के अंदर जो आपको सिमिलर चीजें देता है और आप वहां पे एडमिशन, अभी भी आपके पास मौका है, वहां पे आप अभी भी एडमिशन ले सकते हो। तो भाई मैं बात कर रहा हूं न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी की, जहां पे आपको 6 मंथ्स की पेड इंटर्नशिप मिलती है। 30% जो है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स जो है 30% फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप मिलती है, जिनका एवरेज स्टाइपेंड 30,000 पर मंथ रहता है। कई कॉलेजों का इतना तो प्लेसमेंट, एवरेज प्लेसमेंट लगता है 3,60,000 का। और 90% सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप मिल जाती है। कैंपसेस की बात करेंगे तो इनके 3 कैंपसेस हैं, सोनीपत, पुणे और अभी एक नया कैंपस बेंगलुरु में शुरू हुआ है। तो आपको जो है इंडिया के जो सिलिकॉन वैली है, बेंगलुरु के अंदर जो इनका कैंपस मिलता है, वहां पे अनफेयर एडवांटेज मिलता है। वहां पे जो है आपको टेक कंपनीज का इतना ज्यादा, क्योंकि टेक कंपनीज हैं और नेटवर्किंग का स्कोप जो है वहां का बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो बेंगलुरु में इनका कैंपस शुरू हुआ है। एक कैंपस आपका दिल्ली एनसीआर में है, दूसरा कैंपस पुणे के अंदर है। और यहां के बच्चों की इंटर्नशिप देखो ऐसी कंपनीज में लगती है, म्यूड्रेक्स, रेजर पे, जूम का, डीआरडीओ जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में। और इनफैक्ट एक जो है फर्स्ट ईयर का बच्चा जो है उसने जीएसओसी क्रैक किया, जिसकी 1.25 लाख पर मंथ की इंटर्नशिप थी। 1.25 लाख पर मंथ, इतना प्लेसमेंट नहीं लगता है बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर। और डिटेल की अगर बात करें तो यहाँ के बच्चों ने 2 डेज का एनवीडिया एआई कॉन्फ्रेंस अटेंड किया, जिसमें 35 से भी ज्यादा सेशंस कंडक्ट हुए और बच्चों को एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुएंग के साथ मिलने का मौका मिला। तो देखो जब आप टेक इंडस्ट्री के अंदर, आप कोडिंग के अंदर जा रहे हो, कंप्यूटर साइंस में एडमिशन ले रहे हो, तो आपका इन सब चीजों से इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है कि आप एआई कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर रहे हो, आपका एआई के जो आपके टेक इंडस्ट्री के लोग हैं उनके साथ आपका नेटवर्किंग बना हुआ है, आप कंटिन्यूअसली वर्कशॉप अटेंड कर रहे हो। तो वो सारे एक्सपोजर आपको यहां देखने को मिलते हैं जो आपको दूसरे ट्रेडिशनल कॉलेज में कहीं भी देखने को नहीं मिलते, बहुत लिमिटेड होता है। अदरवाइज ये फैसिलिटीज, ये चीजें आपको आईआईटीज और एनआईटीज में ही देखने को मिलती हैं। अच्छा, यहाँ की न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी की फैकल्टी जो है वो इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स हैं फ्रॉम गूगल, मेक माई ट्रिप, बार्कलेज, सिस्को, गोल्डमैन सैक्स, जेप्टो एंड स्विगी। तो ऐसी बड़ी कंपनीज के जो प्रोफेशनल्स हैं वो आपकी फैकल्टीज हैं। तो सोचो आप, जो आप एक्चुअल बनना चाहते हो, जो आपके ड्रीम कंपनीज है जहां आप जाना चाहते हो, वहां के लोग एक्चुअली आपको पढ़ा रहे हैं और एग्जैक्टली वो बताते हैं कि क्या वो डिफरेंस होता है जो इन लोगों को इस कंपनी तक पहुंचाता है। तो वो इस चीजों को समझते हैं, उसके हिसाब से आपको पूरी चीजें गाइड की जाती हैं। प्लस यहां पर रेगुलर गेस्ट सेशंस और वर्कशॉप्स होते हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और सिटी ऑफ विस्तारा एयर्स, अभी इन्होंने रिसेंटली जो है वर्कशॉप कंडक्ट किया था। तो ऐसे बड़ी बड़ी कंपनीज के प्रोफेशनल्स जो है आपके लिए कंसिस्टेंटली सेशंस और वर्कशॉप्स कंडक्ट करते रहते हैं। और एनएसटी के अंदर आपको इंडिया का मोस्ट एडवांस करिकुलम मिलता है, जिसमें आपको डे 1 से ही कोडिंग सिखाई जाती है। आप सोचो आप एक ऐसे ट्रेडिशनल कॉलेज में पढ़ रहे हो जहां पे आपको जो किताबी ज्ञान है वो पढ़ाया जा रहा है, और एक वहीं पे दूसरे हाथ पे ऐसा कॉलेज जहां पे डे 1 से कोडिंग कराया जा रहा है। तो आप सोचो जब आप कंपनी में प्लेसमेंट के लिए बैठोगे तो अगर ये दोनों बच्चे मान लो कंपनी में प्लेसमेंट के लिए बैठते हैं तो कंपनी किसको प्रेफर करेगी? डेफिनेटली
डेफिनेटली ऐसे बच्चे को जो कोडिंग में इन्वॉल्व है, उसको चीजें आइडिया, उसको प्रैक्टिकल नॉलेज है, तो इसको ज्यादा प्रेफर किया जाता है। तो ये आपको यहाँ पे आपको डे 1 से ही कोडिंग पे ध्यान दिया जाता है। एनएसटी ने अभी अपना खुद का सीड फंड प्रोग्राम लॉन्च किया है, स्टार्टएक्स, जिसके अंदर आप अगर यहाँ पे इस कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो आपको अपने स्टार्टअप के लिए फंडिंग भी मिल सकती है। जैसे मैंने आपको भी एनआईटी ट्रिची के अंदर बताया था कि उनके पास खुद का उन्होंने एक उनका स्टार्टअप सेंटर है एनआईटी ट्रिची के अंदर। तो सिमिलर चीज आपको यहाँ पे भी देखने को मिलती है, जो दूसरे ट्रेडिशनल कॉलेजेस में आपको देखने को नहीं मिलती है। तो अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हो तो मैं आपको बता देता हूँ, एडमिशन यहाँ पे होता है न्यूटन स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू। और इसका एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपका 12th जो है वो क्लियर होना चाहिए और पीसीएम से, और आप 2024 में पास आउट हैं या फिर आप 2025 में अपीयरिंग है, तो आपके 50% मार्क्स होने चाहिए इन पीसीएम एंड ओवरऑल स्कोर। तो आपका यहाँ पे आप इस जो एग्जाम है यहाँ पे एडमिशन के लिए, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाती है, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, जिसमें आपको अप टू 100% स्कॉलरशिप मिलती है ट्यूशन फीस पे फर्स्ट ईयर के लिए। इसके अलावा 2 और स्कॉलरशिप है, यंग वुमेन लीडरशिप स्कॉलरशिप और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एकेडमिक अचीवमेंट स्कॉलरशिप। इसके अंदर आपको 10% की स्कॉलरशिप मिलती है। ये वाली स्कॉलरशिप जो है वो गर्ल कैंडिडेट्स के लिए है, जो 4 साल के 10% स्कॉलरशिप आपको 4 साल तक मिलती है। और जो अच्छा एकेडमिक जो है परफॉर्म करते हैं अपने ओवरऑल पूरे सेमेस्टर के अंदर, उनको यहाँ पे 10% तक की 4 साल तक का स्कॉलरशिप मिलता है। अच्छा, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप अगर अप्लाई करना चाहते हो, इसके रजिस्ट्रेशन बहुत जल्दी बंद होने वाले हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अगर जेई में इतना अच्छा स्कोर आप नहीं कर पाए हो कि आप एनआईटी ट्रिची और जैसे टॉप कॉलेजेस पहुंच पाओ, आईआईटी के अंदर एडमिशन मिल पाए आपको, तो डेफिनेटली अगर आप कंप्यूटर साइंस में आपका इंटरेस्ट है तो ये एक ऐसा कॉलेज है जो आप बिल्कुल कंसीडर कर सकते हो एडमिशन के लिए। तो अभी जाओ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब आते हैं अपने टॉपिक पे वापस, एनआईटी ट्रिची। तो एनआईटी ट्रिची में एशिया का 3rd लार्जेस्ट कॉलेज फेस्टिवल होता है, जिसमें 1 लाख से भी ज्यादा लोग आते हैं, और इसका नाम है फेस्टेंबर। कुछ इस टाइप की इमेज दिख रही है फेस्टेंबर की, ठीक है। ट्यूशन फीस यहाँ की 1,50,000 पर ईयर है। हॉस्टल फीस की बात करेंगे तो 50,000 पर ईयर, तो मतलब टोटल 4 साल में आपका 8 लाख खर्च होने वाला है। यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप भी देखने को मिलती है, SC ST PWD स्टूडेंट्स के लिए 100% स्कॉलरशिप है, और मोस्ट EWS स्टूडेंट जिनकी फैमिली इनकम 1 लाख से कम होती है, उनके लिए 100% स्कॉलरशिप उनको देखने को मिल जाती है। प्लस जिनकी 1 लाख से 5 लाख तक इनकम है, उनको 2/3 जो है उनकी फीस पे स्कॉलरशिप मिल जाती है EWS वाले कैंडिडेट्स को। अच्छा, और बात करें एडमिशंस की, सबसे जरूरी चीज, कितनी रैंक तक भैया आपको एनआईटी ट्रिची में एडमिशन मिल जाएगा। तो यहां पे मैं आपको जेनेरिक बता देता हूं कि आपको अगर एनआईटी ट्रिची में एडमिशन चाहिए, ब्रांच से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपको जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को 26,500 रैंक तक का यहां पे एडमिशन मिल जाएगा। EWS वालों को 34,500 तक, ओबीसी वालों को 35,800 रैंक तक, SC वालों को 1,40,000 रैंक तक एनआईटी ट्रिची मिल जाएगा। और ये मैं ऐसे हवा में नहीं बता रहा हूं, ये पिछले सालों में बच्चों को एडमिशन यहां पे इतनी रैंक तक मिले भी हैं। ST कैटेगरी वालों को 1,60,000 रैंक तक एडमिशन मिल जाएगा। अच्छा, अब सभी बच्चों का पहला इंटरेस्ट होता है कि भैया कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए कितनी रैंक लगेगी। एनआईटी ट्रिची में हमको एडमिशन चाहिए कंप्यूटर साइंस में, तो कितनी रैंक तक एडमिशन मिल सकता है। तो जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को 1245 ऑल इंडिया रैंक होनी चाहिए आपको, ये कैटेगरी रैंक नहीं है, ऑल इंडिया रैंक आपकी 1245 होनी चाहिए। EWS वालों को 1745, ओबीसी वालों को 2245, SC वालों की 6500 रैंक तक एडमिशन हो जाएगा, ST वालों की 11,000 रैंक तक CS में एडमिशन मिल जाएगा। तो ये भाई पूरा इनका एडमिशन का सिस्टम है। मैंने आपको बता दिया कितनी आपको रैंक की रिक्वायरमेंट होगी अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हो। इसके बाद प्लेसमेंट की अगर बात करें तो एवरेज पैकेज यहाँ का 14 लाख रुपए का और हाईएस्ट पैकेज 64 लाख रुपए का है। ये मैंने आपको 2024 की डिटेल्स बताई हैं, और इनके करोड़ में भी प्लेसमेंट गए हैं इंटरनेशनली, जो और पिछले साल में अगर आप 2023 और 22 के डेटा की बात करोगे तो। विजिटिंग कंपनीज की बात करें, कैसे मतलब यहाँ के बच्चों की कौन सी कंपनीज में प्लेसमेंट होते हैं, तो भाई हर एक बड़ी कंपनी, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, उबर, अमेजॉन, गोल्डमैन सैक्स, GE शॉ, एप्पल, ओरेकल, जितनी भी बड़ी कंपनीज है, यहाँ के बच्चों का प्लेसमेंट उन कंपनीज में होता है। और एनआईटी ट्रिची का एक डेल्टा फोर्स कोडिंग क्लब इतना पावरफुल है कि गूगल, फेसबुक, अमेजॉन जैसी कंपनीज डायरेक्टली यहाँ हैकाथॉन ऑर्गेनाइज करवाते हैं टैलेंट हंट करने के लिए। तो ये आप देख सकते हो कि कितना आपको यहाँ पे मतलब स्पेशली CS वाले, जो CS और IT बैकग्राउंड के लिए जो बच्चे जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बेहतर स्कोप मिलता है आपको एनआईटी ट्रिची के अंदर। ब्रांचेस की बात करें कि कौन कौन सी ब्रांचेस आपको मिलेंगी, तो केमिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इन कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, मेटलर्जी और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग देखने को मिल जाती है। सबसे टॉप ब्रांच कंप्यूटर साइंस है और सबसे लोएस्ट ब्रांच आपको यहाँ पे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग देखने को मिलती है। तो इतनी सारी ब्रांचेस हैं यहाँ पे। कॉलेज लाइफ की बात करेंगे एनआईटी ट्रिची में, तो वाइब्रेंट कॉलेज लाइफ, बहुत ही शानदार आपको कॉलेज लाइफ देखने को मिलती है। यहाँ के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल, सिंथेटिक टेनिस कोर्ट और फीफा स्टैंडर्ड फुटबॉल ग्राउंड है। एक भी पैसा आपको एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ता है। आप यहाँ पे सारी चीजें जो ये मैंने आपको चीजें बताई, स्विमिंग पूल और टेनिस कोर्ट, आप सारी चीजें इस्तेमाल कर सकते हो, वहां पे खेल सकते हो। कॉलेज में 24/7 लर्निंग फैसिलिटी है, जिसमें आप लाइब्रेरीज, लैब्स और डिस्कशन रूम्स हमेशा यूज कर सकते हो। और इवन आपका जो है एग्जाम टाइम पे तो रात भर ये ओपन रहते हैं। कैंपस इतना बड़ा है कि फ्रेशर्स को ओरिएंटेशन वीक में ट्रेजर हंट खिलाया जाता है, ताकि कैंपस के हर एक जो आपको हिडन स्पॉट्स हैं वो पता चल सकें। तो बहुत
ये यूनिक चीज़ें हैं जो हमें रिसर्च के दौरान पता चली, जो मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ और डिटेल्स की बात करें एनआईटी ट्रिची की, तो हॉस्टल्स के बारे में बात कर लेते हैं भाई। जो साउथ के साइड जाने की सोचते हैं तो सोचते हैं भैया वहाँ पे फूड क्वालिटी कैसी होगी, हॉस्टल कैसे रहते हैं। तो एनआईटी ट्रिची के हॉस्टल मेस की क्वालिटी इतनी बढ़िया है कि एल्यूमिनाई जो है यहाँ के 10 साल बाद भी बर्न हॉल की चिकन बिरयानी के लिए कैंपस विजिट करते हैं। नाइट कैंटीन में 2 AM पे भी मिलने वाले जो पराठास और मैगीज हैं उनके लिए लाइन लगाना पड़ता है, स्पेशली एग्जाम टाइम पर जब हर बच्चा रात में जग रहा होता है। एनआईटी ट्रिची का लेजर शो जो है ग्रेजुएशन डे पर इतना फेमस है कि स्टूडेंट फैमिलीज के साथ स्पेशली इसी चीज़ के लिए आते हैं यहाँ पे। तो बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है। अगर कंक्लूजन की बात करें, बहुत ही अच्छा स्कोप मिलता है आपको यहाँ पे। एनआईटी ट्रिची सिर्फ एक कॉलेज नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल है पूरा अपने आप में। जितना नाम है उतना पावरफुल कॉलेज एक्चुअल में भी है, ठीक है। और यहाँ से निकले हुए स्टूडेंट सिर्फ पैकेज नहीं बल्कि इनोवेशन और लीडरशिप का माइंडसेट लेकर जाते हैं। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको यहाँ पे एडमिशन का सिर्फ एटलीस्ट आपको एनआईटी ट्रिची में एडमिशन का टैग लेने का भी मौका मिल रहा है ना, भले सीएस नहीं मिल रही है लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत बेहतर स्कोप है। आप डेफिनेटली नंबर 1 एनआईटी ऑफ इंडिया बोला जाता है इसको, तो आप डेफिनेटली इस कॉलेज को कंसीडर कर सकते हैं अपने एडमिशन के लिए। तो आई होप मैंने आपको सारी चीजें क्लियर कर दी हैं एनआईटी के बारे में। और बाकी आपको जिन बच्चों की उतनी अच्छी रैंक नहीं आ पाई थी कि इनको यहाँ पे एडमिशन मिल पाए, तो उनके लिए मैंने सब्स्टिट्यूट कॉलेज एक बताया है। इसके अलावा और बहुत सारे सब्स्टिट्यूट कॉलेज हैं, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे काउंसलर का नंबर मिल जाएगा। अगर आप जानना चाहते हो कौन सी रैंक के हिसाब से आपको एडमिशन मिल सकता है, कौन कौन से कॉलेजेस मिल पाएंगे आपको, तो आप उनसे जो है वो चीज़ पूछ सकते हो अभी कॉल करके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप और अगला कौन सा कॉलेज चाहते हो कि हम अपने आने वाले वीडियोस के अंदर कवर करें। हमारी टीम जल्द से जल्द वो कमेंट रीड करेगी और हम वो कॉलेज को डेफिनेटली जल्द से जल्द कवर करने की अपने वीडियो के अंदर पूरी कोशिश करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।